हेलो दोस्तों, आपको पता है यादों और कहानियों का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। कहानियां दिलों को दिलों से जोड़ती हैं और यादें उन कहानियों और भावनाओं को एक साथ एक माले में पिरो देती हैं। हम जिंदगी में कितनी सारी यादें हैं जिनको संजो कर रखना चाहते हैं। अच्छी यादें, खट्टी यादें, मीठी यादें और हर तरह की यादों से ही हमारा जीवन मिश्रण से भरा हुआ है। कई यादें हमें हंसाती हैं, कई गुदगुदाती हैं, कई झकझोरती हैं और कई यादें हमारी आंखों को नम कर जाती हैं। कितना अच्छा होता ना कि हम फिर से उन यादों को जी पाते। काश वो यादें फिर से जीवंत हो जाती, हम उन्हें फिर से महसूस कर पाते। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में थी। पता नहीं क्यों 30 साल पुरानी बात है, जब मैं क्लास 5-6 में हुआ करता था। उस समय हमारे पास यादों को संजोने का एक और एक ही माध्यम होता था, चिट्ठियां, क्योंकि कम्युनिकेशन ही बस चिट्ठियों के माध्यम से होती थी। मैं एक आवासीय विद्यालय में पढ़ता था और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस बिल्कुल नहीं थी। हमारे यहाँ लैंडलाइन फोन्स भी नहीं होते थे। चिट्ठी होती थी जो सप्ताह में एक दिन आती थी डाक विभाग की गाड़ी से, और हम बच्चे अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, माँ, पिताजी, भाई बहन की चिट्ठियों का इंतजार करते। कहीं न कहीं उन यादों को संजोने की मेरी बचपन से ख्वाहिशें थी और मैंने उन यादों को उस चिट्ठी के फॉर्मेट में, उन चिट्ठियों के रूप में संभाल कर रखा हुआ। आज 30-32 साल हो गए। उन यादों को मैंने पिरो कर रखा हुआ है। उन चिट्ठियों का बंडल मैंने अपने पास बना कर रखा हुआ है। मैं उन यादों को आप तक लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यादें हमारी जिंदगी का ऑक्सीजन है। हम बहुत सारी चीजें जिंदगी में करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे दिल को बहुत अच्छी लगती है, राइट? तो जब मैं चिट्ठियों की बातें करता हूँ तो चिट्ठियों का समय बहुत स्लो हुआ करता था। वो समय बहुत धीमा था। टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी, टेक्नोलॉजी नापात्र की थी, लेकिन भावनाएं काफी थी। अपनापन बहुत ज्यादा था, लोगों में धैर्य था। माँ बाप चिट्ठी लिख करके भूल जाते थे, क्योंकि वापस इंतजार कर 15-20 दिन लग जाते उस चिट्ठी का इंतजार करके वापस उस चिट्ठी को पाने में, बशर्ते कि किसी ने सही समय पर जवाब दिया हो। आज के समय जैसा नहीं। आज बहुत तेज हो गई है दुनिया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें पीछे रह गई हैं। मन वादों को, उन यादों को एक बार फिर से जीवंत करना चाहता हूं। ये मेरी यादें जो हैं, ये सिर्फ मेरी यादें नहीं हैं, ये उस समय की यादें हैं। आज से 30 साल पुरानी यादें हैं जो मैं आप सबको एक नए पॉडकास्टिंग चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और इसको मैंने नाम दिया है चिट्ठियों की कहानी, क्योंकि हर चिट्ठी में एक कहानी है। किस परिप्रेक्ष्य में वो चिट्ठी लिखी गई, उसमें क्या निर्देश थे, क्या अपनापन था, क्या प्यार था, क्या गुस्सा था, क्या नाराजगी थी। वो सारी भावनाएं उन शब्दों के माध्यम से कैसे सराबोर करके अक्षरों से एक दूसरे को भेजी जाती थी। ये है वो चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों का बंडल जिसको कहते हैं ना, वो मैंने बना के रखा हुआ है। आज मैं वो बंडल आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो भी मैंने इसी पर्पज से बनाया है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने उन यादों को किस तरीके से संजो कर रखा है। और इन यादों को मैं जब पॉडकास्टिंग चैनल में हर एक चिट्ठी की कहानी के माध्यम से बताऊंगा, तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़ पाएंगे। और जो हमारे समय के लोग हैं 1990 के दशक में जिन्होंने स्कूलिंग करी है, वो इन सब चीजों से ज्यादा जोड़ पाएंगे। जो हमारे आज के बच्चे हैं जिन्होंने शायद कम्युनिकेशन के उस रूप को देखा ही नहीं है, मोबाइल, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल के जमाने के जो लोग हैं, उन्होंने कहीं उस मधुरता को मिस किया है। तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, उसको लेके ही आगे बढ़ना होता है। ठीक है, आज जिंदगी तेज हो गई है, लेकिन भावनाएं आज भी वही हैं। आज भी माँ पिताजी अपने बच्चों को उतना ही प्यार करते हैं। तरीका बदल गया है, सोचने समझने का तरीका और समय के हिसाब से जो धैर्य है वो बदल गया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये है मेरे यादों का वो जत्था, वो जखीरा। आप देखेंगे
इसमें हर एक पन्ने में जैसे एल्बम में फोटोज होती हैं, मैंने उन फोटोज की जगह पे लेटर्स लगा रखे हैं। और ये जो मेरा कलेक्शन है, ये जो मेरा खजाना है, ये 1990 से लेकर के और आप समझिए कि 2003-4 तक, जब तक मोबाइल नहीं आया था, तब तक की मैक्सिमम चिट्ठियां जो मैं संजो कर रख सकता था वो मैंने रखी हुई हैं, जिसमें माँ की चिट्ठी, पिताजी की चिट्ठी, भाई बहन, दोस्त, ऐसे रिश्तेदार जो शायद कहीं छूट गए हैं, ऐसे दोस्त जो कहीं अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, उन सब की चिट्ठियां हैं। कुछ दोस्त जो शायद आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनकी भी चिट्ठियां हैं मेरे पास, जो हमें उस अपनापन को याद दिलाती हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, ये जो चैनल है, जो पॉडकास्टिंग चैनल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हर एक चिट्ठी की कहानी हर एक दिन मैं आपको सुनाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप उन चिट्ठियों के माध्यम से अपनी उन खूबसूरत यादों को एक बार फिर से जी पाएंगे और मेरे साथ जुड़ पाएंगे। बाय बाय।